Welcome to Sanatan Gyan. नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में हम कुछ बहुत बड़े, बहुत पुराने सवालों के समंदर में उतर रहे हैं। जी। ये दुनिया कैसे बनी, इसे चला कौन रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, असली रचयिता कौन है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम एक प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के एक खास हिस्से का सहारा ले रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय की। और इसका नाम ही है समस्त कारणों के कारण। अच्छा। हाँ, यह अध्याय असल में एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत है। एक तरफ है ज्ञान के प्यासे ऋषि नारद, और दूसरी तरफ जिन्हें अक्सर सृष्टि का रचयिता माना जाता है, भगवान ब्रह्मा। उनके बीच का संवाद है ये। तो फिर आज हमारा मिशन क्या है? मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मकसद ये है कि इस संवाद के जरिए हम अस्तित्व के जो बुनियादी सच हैं, हाँ, ज्ञान का असली स्रोत क्या है और ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी बनावट कैसी है, इसको समझें। और वो भी इस प्राचीन बातचीत के नजरिए से, है ना? ये वो पहेलियां हैं जिन्होंने हमेशा से इंसान को सोचने पर मजबूर किया है। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान की परतों को खोलते हैं। कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान भाषा में बात करें, जैसे कोई दोस्त कहानी सुना रहा हो। हाँ, कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है नारद मुनि से। वो बड़े आदर से ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन उनके मन में ना एक बड़ा सवाल खटक रहा है। क्या? वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी जो इतने शक्तिशाली माने जाते हैं, वो खुद तपस्या और ध्यान में लगे हुए हैं। अब ये देखकर नारद जी थोड़े हैरान हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और नारद का ये संदेह जो है वो बहुत स्वाभाविक भी है। क्यों? वो सोचते हैं कि अगर ब्रह्मा जी ही सब कुछ बनाने वाले हैं, सबसे बड़े हैं, तो फिर वो किसका ध्यान कर रहे हैं? मतलब क्या उनसे भी ऊपर कोई है? अच्छा। और यहीं से, इसी संदेह से वो अपने गहरे सवाल पूछना शुरू करते हैं। हाँ, वो पूछते हैं कि ये जो दुनिया हमें दिख रही है, यद रूपम, इसका असल रूप क्या है? ये किस सहारे टिकी है? मतलब यद अधिष्ठानम, इसे बनाया कैसे गया? यतः सृष्टम। और फिर इसका पालन पोषण कैसे होता है? यत संस्थम। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, कि इसे कंट्रोल कौन करता है? यत परम। सही। इतना ही नहीं, नारद जी बड़ी विनम्रता से ब्रह्मा जी से सीधे सीधे पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं? कि आपके ज्ञान और शक्ति का स्रोत क्या है? यद विज्ञानः यद आधारः, आप किसके अधीन है? यत परः, क्या आप वाकई अकेले अपनी ही शक्ति से आत्म माया ये सब बनाते हैं? मतलब सीधा सवाल। बिल्कुल। हालांकि नारद मानते हैं कि ब्रह्मा जी सब जानते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। ब्रह्मांड उनके लिए ऐसा है जैसे हाथ में रखा आंवला हो, जिसे करामलकवत कहा गया है। जी, करामलकवत। हाँ, फिर भी ये तपस्या उन्हें दुविधा में डाल रही है। ये तो सच में कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। अब ब्रह्मा जी इतने बड़े, इतने गहरे सवालों का जवाब कैसे देते हैं? तो ब्रह्मा जी पहले तो वो नारद के सवालों की तारीफ करते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे सवालों ने तो मुझे भी, मतलब भगवान की जो असीम शक्तियां हैं, उनका जो वीर्य है, उस पर सोचने को मजबूर कर दिया। फिर वो बहुत विनम्रता से अपनी स्थिति साफ करते हैं। और यहीं पर पहला बड़ा सबक छिपा है, आप कह सकती हैं। वो क्या है, जरा बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो नारद, बात यह है कि जब तक लोग मुझसे भी ऊंचे परम सत्य को, यानी भगवान वासुदेव को अच्छा नहीं जानते, तब तक वो मेरी शक्तियों को देखकर भ्रमित हो सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परम हूं। हाँ, ये तो हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कुएं का मेंढक होता है ना। हाँ, वो समुद्र की विशालता का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो अपनी छोटी सी दुनिया से ही सब कुछ नापता है। सही बात है। उसी तरह सीमित ज्ञान वाले लोग मुझे देखकर परम मान लेते हैं, जबकि असली स्रोत तो कोई और है। वाह, तो मतलब ब्रह्मा जी खुद को एक तरह से, क्या कहें, मैनेजर बता रहे हैं, असल मालिक नहीं। बिल्कुल सही। क्या बढ़िया कहा आपने, मैनेजर। हाँ, वो कहते हैं कि मैं खुद से कुछ नया नहीं बनाता, भगवान पहले ही सब कुछ रच देते हैं। अच्छा। मैं तो बस उनके तेज, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसकी मदद से चीजों को प्रकट करता हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ, आप कह सकते हैं। उदाहरण? जैसे सूरज की रोशनी से चांद तारे चमकते हैं, पर रोशनी उनकी अपनी नहीं होती ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही ये ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली असीम निराकार रोशनी है। वही हर चीज का आधार है। इसका जिक्र आपको ब्रह्म संहिता और भगवद गीता में भी मिलेगा। तो फिर असली शक्ति, असली कंट्रोल किसके पास है? ब्रह्मा जी साफ साफ कहते हैं, वो कहते हैं कि वो भगवान वासुदेव यानी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं
और उन्हीं का ध्यान करते हैं। अच्छा। और वो ये भी कहते हैं कि भगवान की एक अजय शक्ति है, माया। हाँ, माया, इसके बारे में बहुत सुना है। ये भ्रम पैदा करती है ना? हाँ, माया मतलब भगवान की वो शक्ति जो भ्रम पैदा करती है या असलियत को छुपा लेती है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसी माया के असर में आकर लोग मुझे यानी ब्रह्मा को जगत गुरु मान लेते हैं। अरे, ये माया का कॉन्सेप्ट तो बड़ा दिलचस्प है। ये काम कैसे करती है? इसकी प्रकृति क्या है? हाँ, इसकी प्रकृति भी अनोखी है। बताया गया है कि माया भगवान के सामने आने में शर्माती है। शर्माती है? मतलब भगवान पर उसका असर नहीं होता, वो उसके कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन जो लोग भगवान को भूल जाते हैं या उनसे विमुख हो जाते हैं, हाँ, वो इसके प्रभाव में आ जाते हैं। फिर वो मैं यानी मैं ये शरीर हूं और मेरा यानी ये चीजें मेरी हैं। हाँ, मैं और मेरा का चक्कर। बिल्कुल, इसी चक्कर में पड़ जाते हैं और बेकार की बातों में उलझे रहते हैं। खुद को कर्ता समझने लगते हैं, जबकि वो माया के इशारों पर नाच रहे होते हैं। समझ गई। तो इसका मतलब हुआ कि दुनिया की जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे वो 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जी, पंचमहाभूत। हाँ, और कर्म, समय, हर चीज का अपना स्वभाव, और हम सब जीव, ये सब भी उसी परम स्रोत से, वासुदेव से जुड़े हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मा जी के अनुसार ये सभी मतलब द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये सब भगवान वासुदेव के ही अलग अलग अंश हैं या उनकी शक्तियों की झलकियां हैं। अच्छा। उनसे अलग इनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। जैसे सोने के गहने दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, हार, कंगन, अंगूठी, पर असल में सब सोना ही है ना। हाँ, बात तो सही है। और फिर वेद, देवता, ये अलग अलग लोक, मतलब ग्रह वगैरह, और यज्ञ, इनका क्या मकसद है? इन सब का मकसद भी घूम फिरकर एक ही है। वो क्या? परम भगवान नारायण को जानना और उन्हें प्रसन्न करना। वेद उन्हीं का ज्ञान देते हैं। देवता, जैसा बताया गया है, वो भगवान के शरीर के अंग या उनके सहायक की तरह हैं। अच्छा, सहायक। हाँ, उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो भगवान से जुड़े हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से ही सारे पत्तों और टहनियों को पोषण मिलता है ना। हाँ बिल्कुल, सीधे पत्तों पर पानी डालने से उतना फायदा नहीं होता। वैसे ही भगवान की सेवा से ही सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और सारे यज्ञ भी आखिर में नारायण को ही समर्पित होते हैं। और जो लोग योग करते हैं, तपस्या करते हैं, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करते हैं या मोक्ष चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य भी वही परम नारायण है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ध्यान, तपस्या, ज्ञान और मुक्ति, जिसे यहाँ गति कहा गया है, ये सारे रास्ते आखिर में भगवान नारायण तक ही ले जाते हैं। मंजिल एक ही है। फिर ब्रह्मा जी अपनी भूमिका को और कैसे समझाते हैं? मतलब वो क्या करते हैं? वो फिर से जोर देकर कहते हैं कि मैं केवल उसे खोजता या प्रकट करता हूं जो पहले से ही परमात्मा नारायण ने रच दिया है। और तो और मैं खुद भी उसी परमात्मा के द्वारा रचा गया हूं। अच्छा। यहाँ पर वो कोलंबस वाला उदाहरण दिया जाता है तात्पर्य में। हाँ। कि अमेरिका तो पहले से ही था, कोलंबस ने तो बस उसे दुनिया के सामने लाया, उसकी खोज की। हाँ, सही कहा। वैसे ही ब्रह्मा सृष्टि को प्रकट करते हैं, उसे बनाते नहीं है शून्य से। ये तो बहुत बहुत बड़ा खुलासा है, मतलब हमारी समझ से बिल्कुल अलग। जी। अब बात करते हैं प्रकृति के उन 3 गुणों की जिनके बारे में बहुत सुना जाता है, सत्व, रजस, तमस। जी। ये क्या है और कैसे काम करते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान खुद तो इन गुणों से परे हैं, वो निर्गुण हैं। निर्गुण? हाँ, लेकिन अपनी बाहरी शक्ति यानी माया के जरिए वो सृष्टि करने के लिए, उसका पालन करने के लिए और फिर संहार करने के लिए इन गुणों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। आप इन्हें ऐसे समझ सकती हैं जैसे प्रकृति के 3 धागे हों। सत्वगुण मतलब अच्छाई, शांति, ज्ञान, संतुलन। रजोगुण मतलब क्रिया, जुनून, इच्छा, महत्वाकांक्षा। ठीक है। और तमोगुण मतलब अज्ञान, आलस, भ्रम, अंधकार। और ये गुण हम पर, मतलब जीवात्माओं पर कैसे असर डालते हैं? यही गुण हैं जो आगे पदार्थ के रूप में यानी दुनिया की चीजों के रूप में, ज्ञान के रूप में यानी हमारी समझ के रूप में, और कर्म यानी हमारे कामों के रूप में प्रकट होते हैं। अच्छा। और यही गुण हम जीवात्माओं को, जो असल में स्वभाव से हमेशा से मुक्त हैं, उन्हें कारण और प्रभाव के बंधन में डालते हैं, मतलब कर्म और उसके फल के बंधन में। ओहो। इन्हीं गुणों के असर में आकर हम काम करते हैं और फिर उसके अच्छे बुरे नतीजे भुगतते हैं। सीधे शब्दों में कहें
तो ये गुण ही वो चश्मे हैं जिनसे हम इस दुनिया को देखते और अनुभव करते हैं। और भगवान इन चश्मों से, इन गुणों से परे हैं। इसीलिए शायद भगवान को अधोक्षज कहा गया है, ये मैंने सुना है। बिल्कुल सही। अधोक्षज का एक मतलब यही है जो हमारी भौतिक इंद्रियों की पकड़ से परे हो। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां भी तो इन्हीं गुणों से बनी है ना। तो हम अपनी इन सीमित इंद्रियों से सीधे सीधे भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन वो ही अधोक्षज ही ब्रह्मा जी समेत सबके असली नियंत्रक हैं। गुणों के बाद अहंकार की बात आती है। ये कहाँ से आता है? इसका क्या रोल है? अहंकार, जिसे हम ईगो कहते हैं, वो महत तत्व नाम के एक कॉस्मिक प्रिंसिपल से पैदा होता है। ये महत तत्व सृष्टि की शुरुआत में बनता है। ठीक है। ये अहंकार फिर 3 तरह की शक्तियों में बंट रहता है। एक है द्रव्य शक्ति जो पदार्थ बनाती है, दूसरी है क्रिया शक्ति जो कर्म करवाती है, और तीसरी है ज्ञान शक्ति जो बुद्धि या मार्गदर्शन देती है। तात्पर्य में ऐसा कहा गया है कि आजकल ऐसा लगता है कि पहली 2 शक्तियां यानी पदार्थ और कर्म वाली, वो तीसरी यानी ज्ञान शक्ति पर हावी हो गई हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और इसी अहंकार से फिर दुनिया के तत्व बनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि। ये कैसे होता है? क्या इसकी कोई प्रक्रिया है? हाँ बिल्कुल, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, एक क्रम है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अहंकार का जो तामसिक पहलू है, उससे ये 5 महाभूत बनते हैं। कैसे? सबसे पहले अहंकार से बनता है आकाश यानी स्पेस, और आकाश का गुण है शब्द, साउंड। कहा जाता है कि शब्द ही आकाश का सूक्ष्म रूप है, और यहीं से भगवान के पवित्र नाम का महत्व भी जुड़ता है। अच्छा। फिर आकाश से बनती है वायु, हवा। वायु का गुण है स्पर्श, टच। लेकिन इसमें आकाश का गुण यानी शब्द वो भी रहता है। अच्छा, जुड़ता जाता है। हाँ। फिर वायु से बनती है अग्नि, तेज। अग्नि का गुण है रूप, फॉर्म या दिखना, और इसमें शब्द और स्पर्श दोनों गुण शामिल रहते हैं। ठीक। अग्नि से बनता है जल, पानी। जल का गुण है रस यानी स्वाद, और इसमें शब्द, स्पर्श, रूप ये तीनों गुण होते हैं। और आखिर में जल से बनती है पृथ्वी, धरती। पृथ्वी का गुण है गंध, स्मेल, और इसमें पिछले 4 गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये सब मौजूद होते हैं। अरे वाह! मतलब हर अगला तत्व पिछले वाले से ज्यादा स्थूल होता है और उसके सारे गुणों को भी अपने अंदर समेट लेता है। बिल्कुल सही समझा आपने, यही क्रम है। ये तो सृष्टि के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गए, तत्व। पर हमें अनुभव करने के लिए, दुनिया से इंटरैक्ट करने के लिए मन और इंद्रियां भी तो चाहिए। वो कैसे बनती है? हाँ, उनकी भी रचना होती है। वो अहंकार के दूसरे पहलुओं से बनती हैं। अहंकार का जो सात्विक पहलू है उससे बनता है मन, और साथ ही दिशाओं को कंट्रोल करने वाले 10 देवता भी उसी से उत्पन्न होते हैं। अच्छा, और इंद्रियां? इंद्रियां और बुद्धि बनती हैं अहंकार के राजसिक पहलू से। इससे बुद्धि बनती है, प्राण यानी जीवन ऊर्जा बनती है, और हमारी 10 इंद्रियां बनती हैं। 10 इंद्रियां? हाँ। कौन कौन सी? 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम जानते हैं। सुनने की शक्ति कान, स्पर्श की त्वचा, देखने की आंखें, चखने की जीभ और सूंघने की नाक। ठीक है। और 5 हैं कर्मेंद्रियां, जिनसे हम कर्म करते हैं। बोलने की शक्ति वाणी, काम करने की हाथ, चलने की पैर, प्रजनन की जननेंद्रिय और मल त्याग की गुदा। ओह, काफी विस्तार से बताया गया है। हाँ, हमें शायद ये पूरी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर समझना ये जरूरी है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब भी उसी अहंकार से ही निकले हैं। कमाल है। तो अब सारे पुर्जे तैयार हैं। तत्व है, मन है, इंद्रियां हैं, गुण भी हैं। लेकिन इनसे शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड बनता कैसे है? ये सब जुड़ते कैसे हैं? अलग अलग पड़े रहने से तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही सवाल। जैसे कार के सारे पार्ट्स अलग अलग रखे हों तो वो कार नहीं कहलाती, नहीं चल सकती। हाँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक ये सब निर्मित भाग, तत्व, इंद्रियां, मन, गुण इकट्ठे नहीं होते, तब तक शरीर या कोई भी रचना नहीं बन सकती। तो फिर इन्हें जोड़ता कौन है? इन्हें जोड़ने का काम करती है भगवान की शक्ति, भगवत शक्ति। उसी शक्ति से प्रेरित होकर ये सारे अलग अलग हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं, और तब जाकर ये ब्रह्मांड, ये अंड अस्तित्व में आता है। और क्या ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, एक ही है या? हाँ, शास्त्रों में तो ऐसा ही बताया गया है। कहते हैं कि महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं और कारण सागर में तैरते रहते हैं। अनगिनत? जी। फिर भगवान का ही एक और रूप है, गर्भोदकशायी विष्णु।
वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उसमें जीवन डालते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं। और भगवान का विराट रूप वो क्या है, उसके बारे में भी सुना है? हाँ। जब भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं तो वो एक विशाल कॉस्मिक रूप धारण करते हैं। उसी को विराट रूप कहते हैं। कितना विशाल! इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शास्त्रों में वर्णन है कि उसके हजारों पैर, हजारों भुजाएं, हजारों मुख, हजारों सिर होते हैं। बाप रे! हाँ, ये एक बहुत विशाल समष्टि रूप है। क्या इसी विराट रूप में सारे लोक या ग्रह प्रणालियां समाई हुई है? हाँ, ऐसा ही माना जाता है। महान दार्शनिक ऐसी कल्पना करते हैं। यहाँ कल्पयंती शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब कल्पना करना या मानना है कि ब्रह्मांड की जितने भी ग्रह प्रणालियां हैं, सारे लोक, जैसे स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक। हाँ बिल्कुल, नीचे के 7 लोक, बीच के लोक जैसे हमारा भूरलोक यानी पृथ्वी, और ऊपर के 7 लोक, ये सब भगवान के इसी विराट शरीर के अलग अलग अंगों पर स्थित हैं। कैसे? जैसे निचले लोक पैरों में बताए गए हैं, पाताल तलवों में, रसातल पैर के ऊपरी भाग में, और ऐसे ही ऊपर बढ़ते हुए। मध्य लोक जैसे पृथ्वी और भुवर लोक, वो नाभि के आसपास, और ऊंचे लोक जैसे स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये सब छाती, गर्दन और सिर पर स्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दिखाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक तरह से भगवान का ही शरीर है। सब कुछ उनसे जुड़ा हुआ है, उन्हीं में समाया हुआ है। और जो समाज की वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका भी इससे कोई संबंध बताया गया है? हाँ बिल्कुल, उसे भी विराट रूप से ही जोड़ा गया है। कैसे? बताया गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका गहरा मतलब है, ये दिखाता है कि समाज के ये चारों वर्ग उस विराट पुरुष यानी पूरे समाज या पूरी सृष्टि के ही अलग अलग अंग हैं। जैसे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर पूरे शरीर का काम करते हैं, हाँ, वैसे ही समाज के इन चारों वर्गों को मिलकर पूरे समाज की सेवा करनी चाहिए, अपने अपने निर्धारित कर्मों से। कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सबका अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो बहुत सुंदर कल्पना है समाज को जोड़ने की। जी, और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। ब्रह्मा जी का अपना लोक, सत्यलोक, जिसे वो सबसे ऊंचा बताते हैं, हाँ, वो भी इस भौतिक ब्रह्मांड का ही हिस्सा है और इसलिए अनित्य है, मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है। अच्छा, इससे भी परे कुछ है? हाँ, इससे भी परे एक आध्यात्मिक जगत है जिसे ब्रह्मलोक या वैकुंठ कहते हैं। वो नित्य है, सनातन है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका जिक्र भगवद गीता में भी आता है। तो आज की इस बातचीत से हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी, अगर संक्षेप में बताएं? देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा कि कैसे नारद मुनि की जिज्ञासा ने हमें सृष्टि के इतने गहरे रहस्यों तक पहुंचाया। हाँ, उनके सवाल वाकई बहुत मौलिक थे। बिल्कुल, और फिर कैसे ब्रह्मा जी ने खुद ही यह स्पष्ट किया कि असली रचयिता, असली परम कारण वो नहीं है, बल्कि भगवान वासुदेव, नारायण या कृष्ण वही सभी कारणों के कारण हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट था शायद, ब्रह्मा जी का खुद ये कहना। जी, फिर हमने समझा कि भगवान की जो शक्ति है, माया, और प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, वो कैसे इस दुनिया के खेल में अपनी भूमिका निभाते हैं, कैसे वो हमें बांधते हैं। हाँ, और हमने ये भी जाना कि अहंकार से कैसे धीरे धीरे तत्व बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और फिर मन, बुद्धि और इंद्रियां कैसे बनती हैं, वो पूरी प्रक्रिया समझी। हाँ, वो क्रमबद्ध विकास। और फिर हमने भगवान के विराट रूप की अद्भुत कल्पना को समझा, जिसमें पूरा ब्रह्मांड, सारे लोक, यहाँ तक कि सामाजिक व्यवस्था भी एक ही शरीर के अंगों की तरह समाई हुई है। ये दिखाता है कि सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है और सबका एक साझा उद्देश्य है। जी, और इस ग्रंथ की खूबी ये है कि ये इतने मुश्किल विचारों को समझाने के लिए बड़े सरल, रोजमर्रा के उदाहरण भी देता है, जैसे मकड़ी और उसके जाले का, या सूरज और उसकी रोशनी का। हाँ, इससे समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल, ये सारी चीजों को एक ही केंद्रीय स्रोत से जोड़ता है और हमें एक ऊंचे आध्यात्मिक सत्य की तरफ इशारा करता है। चलिए, आज की ये गहरी चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। इसे यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जैसा कि हमने देखा, ये ग्रंथ ब्रह्मांड और समाज को एक विराट शरीर के अंगों की तरह देखता है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, सबका एक साझा मकसद है। तो सोचकावादी बात यह है कि अगर ये सच है,
तो इस विशाल ब्रह्मांडीय योजना में एक अकेले व्यक्ति के होने का क्या अर्थ है? उसके अपने जीवन का, उसके कर्मों का क्या महत्व हो सकता है? वाह, ये सचमुच एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। जी, इस बेहतरीन चर्चा और इतने गहरे ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।